आपने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न का नाम तो सुना होगा। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो अमेज़न का जंगल हमारे पृथ्वी का हार्ट है। मीन्स हमारे पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगल से ही प्रोड्यूस होता है। आइए जानते हैं अमेज़न के जंगल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग, अब करीब से जानते हैं। अमेज़न का जंगल एक नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है। इसका सबसे बड़ा भाग ब्राजील में 60%, पेरू में 13%, कोलंबिया में 10%, इसके बाद और भी 5 देशों में फैला हुआ है। क्या आपको पता है अमेज़न का जंगल में लगभग 4 अरब से भी ज्यादा वृक्ष हैं और यह पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि यहाँ की जमीन धूप के लिए भी तरस जाती है। मीन्स सूर्य का किरण धरती तक पहुँच ही नहीं पाती है। यहाँ के पेड़ इतने ज्यादा घने हैं। विश्व का 62% रेन फॉरेस्ट का हिस्सा अकेले अमेज़न के जंगलों से ही आता है। क्या आपको पता है अमेज़न का जंगल का कुल क्षेत्रफल लगभग 5.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि हमारे भारत देश के कुल क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा जंगल है अमेज़न का जंगल, जो पूरे पृथ्वी का लगभग 4% हिस्सा में फैला हुआ है। और क्या आपको पता है अमेज़न नदी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी है। अगर पानी की स्टोरेज की बात करें तो अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा नदी है। क्या आपको पता है दुनिया का 20% रिवर अमेज़न के नदी में जाकर मिलती है। और बारिश के दिनों में जब ये नदी में पूरा पानी स्टोरेज हो जाता है तो कहीं कहीं नदी की चौड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि नदी के इस छोर से उस छोर का पता ही नहीं चलता है। लगता है कि हम कोई ओशियन देख रहे हैं जिसका छोर पता ही नहीं चलता है। क्या आपको पता है अमेज़न के जंगल में लगभग 17,000 से भी ज्यादा केवल पेड़ के प्रजाति पाए जाते हैं। क्या आपको पता है यहाँ पर 30,000 से भी ज्यादा केवल कीड़े की प्रजाति पाई जाती है। और क्या आपको पता है अमेज़न के रिवर में 5,000 से भी ज्यादा मछली की प्रजाति पाई जाती है। और आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि इस जंगल में 3,000 से भी ज्यादा केवल स्पाइडर की प्रजाति पाई जाती है। अब हम बात करते हैं अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले कुछ खतरनाक जीव जंतु की। नंबर 1, बुलेट एंट। बुलेट एंट एक ऐसी चींटी है जो बहुत ही छोटी होती है, लेकिन आपने चींटी तो बहुत सारे देखे होंगे लेकिन बुलेट एंट जैसे चींटी नहीं देखी होगी। यह देखने में बहुत ही छोटा होता है लेकिन इसका डंक बहुत ही खतरनाक होता है। इस चींटी का काटना किसी गोली के लगने के समान होता है, इसलिए शायद इसे बुलेट एंट कहा जाता है। इसके काटने से बहुत असहनीय दर्द होता है जिसे सहन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसके काट लेने से बहुत तेज बुखार भी आ जाता है, इसलिए इसे बुलेट एंट चींटी कहा जाता है। ये अमेज़न के जंगल में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। सेकंड, क्या आपको पता है अमेज़न के जंगल में लगभग 120 प्रकार के जहरीले मेढक भी पाए जाते हैं। चटक सुनहरी रंग के यह मेढक देखने में तो बहुत ही आकर्षक लगता है, लेकिन एक मेढक में लगभग 10 लोगों को मारने लायक जहर पाया जाता है। यह कई कलर में पाया जाता है और यह बारिशों के दिनों में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। स्थानीय लोग या टूरिस्ट यहाँ जब घूमने जाते हैं तो यह इस मेढक को देखते ही बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि यह मेढक बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है। थर्ड, एनाकोंडा। एनाकोंडा सांप आपने हॉलीवुड मूवी में बहुत बार देखा होगा, जिसमें एक ही जगह कई बड़े बड़े सांप जंगलों में घूमते रहते हैं और इंसानों को डायरेक्ट ही निगल जाते हैं। लेकिन रियलिटी में अमेज़न के जंगल में इतना ज्यादा बड़ा एनाकोंडा नहीं पाया जाता है। अमेज़न के जंगल में एनाकोंडा सांप पाया जाता है, लेकिन उसकी लंबाई लगभग 30 फीट से 40 फीट होती है, जिसका जहर तो नहीं होता है लेकिन यह बहुत ही खतरनाक होता है। ये छोटे बड़े जानवरों को निगल के ही खा लेता है और ये एक बार अगर कोई जानवर को निगल के खा ले तो लगभग महीनों भर ये बिना खाए रह सकता है। और ये ज्यादातर दलदलीय स्थान या पानी वाले स्थान में पाया जाता है। फोर्थ, क्या आपको पता है अमेज़न के जंगल में एक ऐसी नदी है जिसका टेम्परेचर लगभग 110 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसमें कहीं कहीं पानी उबलता हुआ भी दिखाई देता है। यहाँ का पानी बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। यहाँ का कुछ जनजाति लोग, अगर किसी जनजाति के वासी की मौत हो जाती है तो यह उस बॉडी को जलाने और दफनाने के बजाय यह इस नदी में बॉडी को डाल देता है। कुछ जनजातियों का मानना है इस नदी को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। 5, अमेज़न के जंगल में सबसे खतरनाक जानवर खूनी जगुआर को माना जाता है। यह एक प्रकार का तेंदुआ का प्रजाति का जानवर है जो बहुत ही फुर्तीला होता है, इंसानों से दूर रहता है और यह जानवरों को ज्यादा शिकार करता है। 6, क्या आपको पता है अमेज़न के जंगलों में एक ईगल पाया जाता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। इसका साइज बहुत ही बड़ा होता है और इसका केवल पंख की लंबाई 3 फीट से भी ज्यादा होती है। इसका वजन 5 से 6 किलो तक होता है और यह अपने वजन से दुगना वजन अपने पंजों में पकड़कर उड़ सकता है, जिसके कारण यह इसका फेवरेट शिकार बंदर माना जाता है और यह बड़े जानवरों के बच्चों को शिकार भी करता है। ये
अमेज़न जंगल इतना विशाल और घना है कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। ये अकेले ही दुनिया के 9 देशों की सीमाओं को छूता सबसे बड़ा वर्षावन है। WWF के मुताबिक हर तीसरे दिन यहां किसी नए जीव या वनस्पति की खोज होती है। बीते कुछ सालों में खोज के दौरान यहां ऐसी चीजें मिली जिसे देख साइंटिस्ट भी हैरान हो गए। पेरू से सटे अमेज़न जंगल में पाई जाने वाली ये रिवर दुनिया की इकलौती बॉइलिंग रिवर है। इस रिवर की लंबाई 6.4 किलोमीटर है। इस रिवर में जो भी गया वो कभी बच नहीं सका, और बचे भी कैसे, क्योंकि इसका टेम्परेचर 93 डिग्री सेल्सियस तक का है, जो मिनटों में किसी भी इंसान को उबाल कर रख दे। साइंटिस्ट के अनुसार ऐसी किसी उबलती हुई नदी का होना असंभव है। बस एक ही कारण है जिसकी वजह से कोई नदी इतनी उबल सकती है, वो ये कि नदी के आसपास के इलाके में कोई सक्रिय ज्वालामुखी का होना। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि इस नदी के पास का सक्रिय ज्वालामुखी पूरे 700 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा और भी कई कयास लगाए गए हैं, लेकिन अभी भी इसके उबलने का सटीक कारण कोई साबित नहीं कर पाया, और यह रहस्य आज भी बरकरार है। इस नदी पर रिसर्च कर रहे भूवैज्ञानिक आंद्रे रुजो के अनुसार अगर कोई आधा सेकंड से भी कम समय अपना हाथ नदी के पानी में डुबोए रखे तो हाथ पर जलने के 3rd डिग्री घाव हो सकते हैं। इसमें किसी के भी गिरने से मौत हो सकती है। ग्लास फ्रॉग। अमेज़न के जंगलों में कितनी बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि WWF की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में अमेज़न वर्षावन में हर तीसरे दिन किसी नए जीव या पौधे की खोज हुई है। जैसे 2002 में 13 फुट लंबे बेनी एनाकोंडा को पहली बार खोजा गया, जिसे यूनेक्टस बेनेंसिस नाम दिया गया। सबसे असाधारण प्रजातियों में से एक है रानीतोमिया अमेजोनिका स्पीशीज का मेंढक, जो 1999 में खोजा गया, जिसके सिर पर आग की लपटों का और पैर पर पानी का खूबसूरत पैटर्न होता है। इस अत्यंत जहरीले मेंढक को आप पॉइजन डार्ट फ्रॉग के नाम से जानते होंगे। इसका रंग शिकारी को दूर रखने के लिए एक चेतावनी होता है। इसके अलावा एक गंजा तोता, पिंक डॉल्फिन और अंधी कैटफिश भी शामिल है। लेकिन इनमें सबसे खास है एक पारदर्शी मेंढक यानी ग्लास फ्रॉग, जिसकी पेट की त्वचा इतनी पतली है कि आप इसके अन्य अंगों को काम करते हुए और इसके दिल की धड़कन आसानी से देख सकते हैं। इस स्पीशीज में अपने बच्चों का ख्याल डैड रखते हैं जब तक कि वो बाहर ना आ जाएं, और ये अपने बच्चों का शिकारी से बचाव भी किसी निंजा की तरह करते हैं। इसकी खोज इकोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट जुआन एम ग्यासमिन और उनकी टीम द्वारा की गई थी। जिबूटी काबा। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो देखने में थोड़ा डरावना लग रहा होगा, जैसे किसी चीज ने पूरे पेड़ पर कब्जा जमा लिया हो और पेड़ से पोषक तत्व चूस रहे हो। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये दरअसल अमेज़न रेन फॉरेस्ट की अन्य अनोखी चीजों जैसा ही एक अनोखा फल है, जो पेड़ के तने और टहनियों पर ऐसे उगते हैं जैसे किसी पैरासाइट का हमला हो। इसे जिबूटी काबा के नाम से जाना जाता है। ये एक तरह का अमेज़न रेन फॉरेस्ट से सटे ब्राजील में पाया जाने वाला अंगूर का पेड़ है। इन्हें कच्चा खाया जा सकता है या फिर रस जेली बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस फल में एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाए जाने के कारण अब ये हमारे लिए एक अभिशाप भी बनता जा रहा है। आंकड़ों के हिसाब से महासागरों में फेंका गया प्लास्टिक कचरा टेक्सास से भी बड़ा है। प्लास्टिक की नॉन बायोडिग्रेडेबल खासियत के चलते जीव मर रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। हाल ही में अमेज़न के जंगलों में एक ऐसी चीज मिली है जो हमारी इस समस्या का समाधान कर सकती है। दरअसल अमेरिका की येल विश्वविद्यालय के छात्रों के समूह को अमेज़न में ऐसी फंगस मिली है जो न केवल पॉलीयूरीथेन को खाती है बल्कि पचाती भी है। यहाँ तक कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी ये फंगस इस काम को अंजाम दे सकती है। इक्वाडोर से लगे अमेज़न रेन फॉरेस्ट अभियान के दौरान मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट प्रोफेसर स्कॉट स्ट्रोबेल और उनके स्टूडेंट्स ने पी माइक्रोस्पोरा नाम के फंगस की खोज की। ऐसा एक दूसरा जीव है अमेजोनियन जायंट सेंटीपेड, जो बेहद आक्रामक और विषैले कीड़े हैं। ये हमारे आसपास पाए जाने वाले सेंटीपेड की तुलना में विशाल 12 इंच लंबे हो सकते हैं। ये लगभग हर चीज को खा लेते हैं जिसे भी ये मार सकते हैं। इनका जहर हम मनुष्यों के लिए भी जानलेवा है, जिसके असहनीय दर्द, थकान, ठंड लगना और सूजन जैसे लक्षण होते हैं। अगर आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट के खतरनाक एनिमल्स पर अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो अलग से कमेंट जरूर कर दीजिए। स्पाइडर डिकॉय।
सितंबर 2012 में जीव विज्ञानी फिल टोरेस की टीम द्वारा खोजे गए पेरू से सटे अमेजोनियन स्पाइडर डिकॉय के पास एक अनोखी खूबी मौजूद है। ये मकड़ी साइक्लूसा प्रकार की मकड़ी के अंतर्गत आती है, जो कि पत्तियों, मलबे और मृत कीड़ों का उपयोग करके अपने जाले में हूबहू मकड़ी जैसी बहुत बड़ी आकृति बना देती है। वैसे तो इस कलाकारी का सटीक जवाब वैज्ञानिकों के पास नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि प्रेडेटर वर्ल्ड यानी कि शिकारियों की दुनिया में इन आर्टिस्ट मकड़ियों की ये तकनीक प्रेडेटर को धोखा देकर इनका बचाव करती है। शिकारी इनकी कलाकारी को देखकर इनको विशाल शरीर वाला समझ लेता है और हमला नहीं करता। इनकी ये अत्यंत विशिष्ट शैली और काफी प्रभावशाली भी है। जब मकड़ियों की बात छिड़ी है तो आपको बता दें, अमेज़न बेसिन में रहने वाली मकड़ियों की लगभग 3600 प्रजातियों में कुछ ऐसी हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। अमेज़न में मकड़ियों की ऐसी प्रजातियां भी मिली है जो किसी को भी हैरान कर दे। कुछ अनोखी मकड़ियों की झलक हम आपको जल्दी जल्दी दे देते हैं, जैसे विशाल अमेजोनियन फिशिंग स्पाइडर जो पानी के ऊपर तैर सकती है और अंदर गोता लगा सकती है और मछली मेंढक को अपना शिकार बनाती है। अब आपको सबसे खतरनाक टेरेंटुला के बारे में बताते हैं, जो दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी और विशाल मकड़ी है और 30 से 40 साल तक जीती है। ये अपने से कई गुना बड़े सांप को आसानी से मार सकती है और ऐसा कई बार रिकॉर्ड किया जा चुका है। वैसे इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है, इसका जहर आपको बस मधुमक्खी के डंक जैसा दर्द देगा, लेकिन टेरेंटुला आज भी अमेज़न के जंगलों में खौफ का दूसरा नाम मानी जाती है। इसके अलावा जंपिंग स्पाइडर का भी अमेज़न में बोलबाला है। ये छोटी सी मकड़ी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर पतले से सिल्क रेशे को छोड़कर उसके सहारे जंप कर सकती है। इसके करीब 500 प्रजातियां अमेज़न में पाई जाती है। ये भी हानिकारक नहीं है, लेकिन ब्राजीलियन वैंडरिंग स्पाइडर ऐसी मकड़ी है जिसे सिर्फ अमेज़न की ही नहीं बल्कि धरती पर मौजूद सबसे गुस्सैल और जहरीली मकड़ियों में से एक माना जाता है, जो इंसान की जान महज 20 मिनट्स में ले सकती है। इसके अलावा गोलायत बर्ड ईटर, जो कि असल में एक टेरेंटुला है, वो धरती पर मौजूद सबसे भारी मकड़ी है। ये अविश्वसनीय मकड़ी लगभग 175 ग्राम के वजन जितनी है, जो कि एक मकड़ी के होने के नाते बहुत ही भारी है। बर्ड ईटर नाम होने के बावजूद ये शायद ही कभी